चलो हो गया। चलते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन। हमको लगता है 2011 तक हो गया था। देखिए जरा 2000 रीजन बेस्ड क्या क्वेश्चन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कारांतर कारांतर वाला क्वेश्चन है। जरा गौर कीजिएगा। हमको लगता है कि अब बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। जरा गौर करना। जरा आपको लगता है ना क्वेश्चन बाहर से हर एक साल क्वेश्चन नया आता है। क्वेश्चन है HIHF से ज्यादा शक्तिशाली है 2012 क्वेश्चन है HIHF से शक्तिशाली अम्ल है। यार लड़का लोग क्या लिखेगा इसमें? स्वरूप क्या लिखेगा? HIHF से शक्तिशाली अम्ल है। क्या लिखेगा? हो चुका है ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी। बताओ क्या लिखेगा? HIHF से ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों? ऊपर से नीचे आने में परमाणु का साइज बढ़ता है, जिसके वजह से बॉन्ड लेंथ का भी कम बढ़ता है और HI विद बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। सही बतलाया। ऊपर से नीचे आने पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हम बतलाए थे? साइज बढ़ता है। सही बतलाया। साइज इंक्रीज करता है। और जब साइज इंक्रीज करता है इसका मतलब हुआ कि HI का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और HF का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, इसीलिए ये ज्यादा शक्तिशाली। और HI ये हो चुका है, हम लिखाएंगे नहीं। चल दूसरा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है। शायद ये भी हो चुका है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से यार लड़का लोग देखो पिछले साल में कहीं हुआ है? जरा कॉपी पीछे से पलटो थोड़ा सा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है। ये हो चुका है। चल तब छोड़ो ऐसा। चलो तीसरा नहीं हुआ होगा। PCl5 ज्ञात है। PCl5 चलो तीसरा डालो। जरा ये क्वेश्चन डालिए। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। 2012 का है। देखिए जरा सा। कहता है कि क्या कारण है PCl5 ज्ञात है और NCl5 ज्ञात नहीं है? क्या वजह हो सकता है? यहाँ एक के रीजन लिखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है और फास्फोरस में d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल का उपयोग करके 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है, लेकिन इसमें d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण यह NCl5 नहीं बना पाता है। तो जरा सा लिखिएगा, चूंकि लिखो एक लाइन, चूंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, चूंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है,
क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण यह NCl5 नहीं बना पाता है, जिसके कारण यह NCl5 नहीं बना पाता है, जिसके कारण यह NCl5 नहीं बना पाता है। किंतु फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण, किंतु फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण, किंतु फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण यह PCl5 का निर्माण करता है, यह PCl5 का निर्माण करता है। किंतु फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण यह PCl5 का निर्माण करता है, यह P ऑर्बिटल का निर्माण करता है। चलो लड़का लो, इसके बाद है, यहां भी वही कारण है। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अवस्था करता है, किंतु शेष हैलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अवस्था कहता है, क्वेश्चन लिखिए, कहता है फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित -1 करता है, लेकिन और हैलोजन परमाणु +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कारण वही है, डी ऑर्बिटल का अनुपस्थिति होने के कारण। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल का कमी है, जिसके कारण वैसे भी गौर करो ना, फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p6 2 2 4 5 4 9 डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जितना है सब में डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल करके उपयोग करके विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यहाँ एक कारण लिखेगी, लिखो, चूंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता है, इसलिए यह सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था, इसलिए यह सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, इसलिए यह सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। किंतु शेष हैलोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण, किंतु शेष हैलोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण, किंतु शेष हैलोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण यह विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यह विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है।
यह विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन जो बतलाने जा रहे हैं, हमको लगता है ये चीज आप जान रहे हैं। Why H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। ये तो बहुत बार हुआ है। H2O द्रव है किंतु H2S गैस है। क्या रे, कितना बार पूछा है अभी, देखा ना तू? हाँ, 3 बार पूछ दिया है। H2O द्रव है किंतु H2O गैस है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है लड़का लोग, एक के लाइन में आंसर लिखेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंधन के कारण आपका ये होता है। चलिए ये क्वेश्चन को आगे, चलिए चौथा क्वेश्चन। अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होती है। अक्रियाशील गैस, अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होती है। अक्रियाशील गैस मोनो एटॉमिक होता है। कह रहा अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होता है। क्या कारण है, क्या वजह है रे? क्यों होता है? ऑक्सीकारक भी प्लस सबसे बड़ा रीजन, अक्रियाशील गैस का ऑलरेडी स्टक पूरा रहता है। वो काहे के लिए किसी से बंधन बनाएगा? मान लो मेरा अगर स्टक पूरा है तो हम काहे, रासायनिक बंधन बनने का मुख्य कारण क्या? टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये काहे किसी से बंधन बनाएगा? तो यहाँ एक ही रीजन देना है, लिखिए, क्योंकि अक्रियाशील गैस का, क्योंकि अक्रियाशील गैस, क्योंकि अक्रियाशील गैस की बाह्यतम कक्षा में, क्योंकि अक्रियाशील गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। लिखा, अस्थाई विन्यास होने के कारण, अस्थाई विन्यास होने के कारण, अस्थाई विन्यास होने के कारण, अस्थाई विन्यास होने के कारण यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। अस्थाई विन्यास होने के कारण यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होती है। इसलिए अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होता है। इसलिए अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होता है। इसीलिए अक्रियाशील गैस एक परमाणुविक होता है। इसमें एक बहुत दमदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 2012 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत कभी भी एक चीज बतलाओ, विरंजक गुण किसके कारण होता है लड़का लोग? नवजात ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के कारण। तो का क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक, फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक, फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण विरंजक गुण अस्थाई होता है। पढ़ो, पास कर लोगे गलती से। जबकि SO2 द्वारा अस्थाई
लिख लीजिए 2012 का लास्ट क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। फूलों द्वारा Cl2 द्वारा विरंजक गुण अस्थाई होता है, स्टेबल, लेकिन कहता है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा अस्थाई होता है। कारण क्या? कारण आपको लिखना है कि क्लोरीन का क्या होता है कि क्लोरीन आपका जैसे ही जलीय घोल में करेगा, तो गौर कीजिएगा यहां नवजात ऑक्सीजन करेगा। जरा गौर करना लड़का लोग, क्लोरीन द्वारा देखिए क्या होता है, और आपको बतलाए हैं, याद कीजिएगा। विरंजक गुण मतलब क्या? कलर्ड सबस्टांस में नवजात ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या हो जाएगा लड़का लोग? कलरलेस। कलरलेस मतलब क्या? रंगीन हो गया। ये एक तरह से आपका अस्थाई हो गया। एक बार रंग जो बदल गया कलरलेस, अब ये रंगीन फिर नहीं हो सकता है, मतलब ये अस्थाई हो गया, स्टेबल, यानी कि किसी कारण से ये कलरलेस कलर में नहीं बदल सकता है। अब जरा दूसरा देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। हम जल से अभिक्रिया कर रहे हैं लड़का लोग, तो बनेगा H2SO4 प्लस नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन नवजात को जरा बड़ी ब्रैकेट में लीजिए। ठीक है, सही है। अब फिर यहाँ कलर्ड सबस्टांस है में नवजात हाइड्रोजन मिला, ये प्लस नहीं भी दीजिएगा चले, ये हो गया कलरलेस। ठीक है, लेकिन वायु में आर्द्रता के कारण, नमी के कारण फिर यह कलरलेस क्या होता है? नमी के कारण, नमी या आर्द्रता के कारण यह क्या होता है? फिर ये क्या होता है कि कलरलेस क्या हो जाता है? कलर्ड सबस्टांस में हो जाता है। इसका मतलब हुआ क्या कि यहां रंग उड़ा, लेकिन पुनः नमी के कारण ये रंगीन हो गया, मतलब ये अस्थाई है। लेकिन यहाँ अगर एक बार रंग उड़ गया तो फिर रंग नहीं चलेगा। इसीलिए कहता है क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण अस्थाई होता है, लेकिन सल्फर, तो जरा लिखो, क्योंकि क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि क्लोरीन द्वारा विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए वह अस्थाई होता है। किंतु सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजक गुण नवजात हाइड्रोजन के कारण उत्पन्न होता है। किंतु सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा विरंजक गुण नवजात हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न होता है। जो हवा में आद्रित होकर पुनः रंगीन हो जाता है। जो हवा में आद्रित होकर पुनः रंगीन हो जाता है, इसलिए यह अस्थाई होता है। इसलिए यह अस्थाई होता है। एक काम करेगा ना, ये वाला थोड़ा दिखा देगा तो लड़का लोग ये एग्जाम में आएगा, थोड़ा दिखा देगा। जरा 2 नंबर में पूछता है थोड़ा सा, हाँ दिखा दो, दोनों दिखाना पड़ेगा ना, क्लोरीन भी दिखाना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिखाना। चलिए 2012 का जितना क्वेश्चन था वो खत्म।
उसका डाटा तुमको याद रखना पड़ेगा, उसका निकालने का, हाँ उसको निकालने का कुछ नहीं, तुमको एक डाटा देंगे, किस यौगिक का कौन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो तुमको उसके स्ट्रक्चर से पता करना है। Na2O का नहीं पता कर पाइएगा ऐसे, ना उसका निकालने का कुछ है, ऐसा भी रहता है कि निकालने का कुछ रहता, वो चीज नहीं है। इसका एक डाटा, हाँ वो हम जान रहे हैं, ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना दिया हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके लिए हम तुमको एक डाटा देंगे, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, किसका 4 होगा, किसका 6 होगा, उसमें जो भी यौगिक है उसका तुम देख लेना, वो तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ को लगता है आंसर कितना बता रहा है? 8। वैसे तो बुक में 4 दिया, बुक में ये पता रे Na2O में 2000 जरा निकालो, तो जिसके पास क्वेश्चन बैंक है 2012 में पहला नंबर का क्वेश्चन है